हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे से हमारे जितने भी रूम्स होते हैं उसमें किस प्रकार से वायरिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो के शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ एक छोटा सा लेआउट देख रहे हैं जिसमें 3 रूम, एक कॉरिडोर और एक वॉशरूम है। तो इन रूम में हमको किस प्रकार से वायरिंग करना है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमको एनर्जी मीटर में पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक पोल से आती है। सबसे पहले एनर्जी मीटर के बाद हम एक पैनल बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसमें एमसीबी होगा और एक आरसीसीबी होगा और कुछ सिंगल पोल का एमसीबी होगा। तो हम यह 4 सिंगल पोल का एमसीबी ले लिए। दोस्तों, अब हमको न्यूटन पॉइंट देने के लिए हम यहाँ एक बस बार का उपयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ एक बस बार हम ले लेते हैं। और जो हमारा ये रूम है, इस पैनल बोर्ड का हम रिक्वायरमेंट देने के लिए एक स्विच बोर्ड टोटल रूम में हम ले लेंगे। चारों रूम में ले लेंगे हम एक स्विच बोर्ड। चलिए हम ले लेते हैं। और ये जो हमारा रूम है इसमें 2-2 एलईडी बल्ब भी देना है। तो चलिए 2-2 एलईडी बल्ब भी हम ला लेते हैं। और ये जो हमारा वॉशरूम है इसमें हम एक बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ चलिए एक बल्ब हम ले लेते हैं। और जो ये बल्ब है इसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए यहाँ एक स्विच भी हम ले लेते हैं। और जो हमारा ये 3 रूम है इसमें एक फैन का भी उपयोग करना है। तो चलिए एक फैन भी हम ले लेते हैं। और दोस्तों, ये जो हमारा रूम है इसमें किस प्रकार से पावर सप्लाई लेके चलना है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो हमारा एनर्जी मीटर है इसमें हम पावर सप्लाई लेंगे, इनकमिंग पावर सप्लाई जो पोल से आती है। तो ये हम इसमें 4 टर्मिनल होता है। फर्स्ट टर्मिनल फेस, दूसरा टर्मिनल न्यूट्रन। तो हम फेस दे दिए, अब हमको इसको न्यूट्रन देना है सेकेंड टर्मिनल में एनर्जी मीटर का। तो चलिए हम न्यूट्रन ला के इसमें हम दे देते हैं। अब इससे हमको एनर्जी मीटर को हमको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया। आउटगोइंग लेने के लिए हम यहाँ से लेके चलेंगे एमसीबी में, जो डीपी एमसीबी है उसको हम दे देंगे पावर सप्लाई। तो यहाँ से तीसरा टर्मिनल हम न्यूट्रन लेके चलेंगे और जो हमारा इसको मिल गया न्यूट्रन। अब चौथा टर्मिनल एनर्जी मीटर का होता है, वो फेस होता है। तो चलिए यहाँ से लेके चलेंगे एमसीबी में, दूसरा टर्मिनल में हम इसको लूप कर देंगे। अब हमको एमसीबी का पावर सप्लाई मिल गया। अब इसको हमको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया। आउटगोइंग लेने के लिए हम ऊपरला टर्मिनल से लेके चलेंगे आरसीसीबी में, हम जाके लूप कर देंगे न्यूट्रन और फेस दोनों, इस प्रकार से। दोस्तों, अब हमको आरसीसीबी से हमको पावर सप्लाई आउटगोइंग लेना है। तो यहाँ से हम पहला टर्मिनल न्यूट्रन है मेरा, तो यहाँ से लेके चलेंगे न्यूट्रन, हम बस बार में जाके ऐड कर देंगे इसको। बस बार को हमको न्यूट्रन पावर सप्लाई मिल गया। अब हमको एमसीबी को पावर सप्लाई देना है। तो किस प्रकार से, जो हमारा आरसीसीबी का ये टर्मिनल है सेकेंड टर्मिनल, इससे लेके चलेंगे चारों एमसीबी को हम लूप कर देंगे, आपस में चारों एमसीबी को कॉमन कर लेंगे, इस प्रकार से। दोस्तों, हमारा ये नया चैनल है, इस चैनल को आप सपोर्ट करिए। और चैनल को अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो के शुरू करते हैं, किस प्रकार से हम लोग वायरिंग करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा एमसीबी है इसमें हम सब रूम को हम रिक्वायरमेंट करेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट एमसीबी है इसमें हम स्विच में लेके चलेंगे, इस प्रकार से यहाँ से लेके चलेंगे और चारों स्विच में हम फेस सप्लाई दे देंगे। हमको चारों स्विच को फेस सप्लाई मिल गया। तो दोस्तों, जब भी हम स्विच में देते हैं फेस सप्लाई ही देते हैं। और जो हमारा ये स्विच है चारों, हम ये चारों एक सॉकेट, 2 बल्ब और एक फैन को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम किस प्रकार, दोस्तों ये जो स्विच है, ये स्विच से हमको ये सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए रिक्वायरमेंट करेंगे। इसी स्विच से हमको ये सॉकेट को ऑन ऑफ होगा। तो चलिए हम इससे कनेक्शन दे देते हैं, पावर सप्लाई दे देते हैं। यहाँ से हम लेके चलेंगे स्विच का ऊपरला टर्मिनल से और राइट साइड में हम सॉकेट को दाहिना पिन में जाके कनेक्शन दे देंगे, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, ये जो हमारा स्विच है इस स्विच से हम ये बल्ब का ऑन ऑफ करने के लिए रिक्वायरमेंट करेंगे। तो यहाँ से हम लेके चलेंगे फेस और हम बल्ब को फेस सप्लाई दे देंगे। इसी स्विच से हमको ये बल्ब ऑन ऑफ होगा। तो चलिए हम यहाँ दे दिए। और जो हमारा अगला स्विच है इसी प्रकार से हम अगले स्विच से हम लेके चलेंगे बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए, इसी बल्ब से ऑन ऑफ होगा इस स्विच से। तो चलिए हम यहाँ से लेके चलते हैं और बल्ब को फेस सप्लाई दे देते हैं।
अब जो हमारा ये अगला स्विच बचा, ये फैन को हम ऑन ऑफ करने के लिए रिक्वायरमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम डिमर में सबसे पहले लेके आएंगे, जो रेगुलेटर भी बोलते हैं हम लोग। तो रेगुलेटर में हम फेस सप्लाई फर्स्ट नंबर में देंगे। उसके बाद जो रेगुलेटर का जो दूसरा टर्मिनल वायर होता है उससे हम लेके चलेंगे, हम अगला फेस सप्लाई फैन को दे देंगे। तो यहाँ से हम लेके चलेंगे फेस सप्लाई और फैन को दे देंगे, फेस सप्लाई देंगे दोस्तों। इसी स्विच से हमको ऑन ऑफ होगा और जो रेगुलेटर है इससे कम बेसी होगा हमारा फैन को। तो ठीक है दोस्तों हमारा रूम नंबर 1 का फेस सप्लाई हम दे दिए। अब रूम नंबर 2 को हमको इसी प्रकार से फेस सप्लाई देना है स्विच बोर्ड में, जैसे हम इस पिछलका रूम में दिए हैं। तो ये MCB से लेके चलेंगे फेस सप्लाई और हम स्विच बोर्ड में चारों स्विच को लुप्त कर देंगे, आपस में कॉमन कर लेंगे स्विच को। इसी प्रकार से हम थर्ड वाला में भी कर लेंगे, सेम इसी तरह। ठीक है दोस्तों, हम कर लेते हैं। दोस्तों हमारा फेस सप्लाई का वायरिंग तीनों रूम में अब कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ से हम लेके चलेंगे और इसको हम फैन में फेस सप्लाई हम दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमको बच गया अगला कॉरिडोर में हमको ये स्विच को हमको पावर सप्लाई लेके चलना है। तो हमको एक चौथा MCB है, इससे लेके चलेंगे और स्विच बोर्ड में हम कनेक्शन दे देंगे फेस सप्लाई। हम जाके यहाँ से स्विच को हम फेस सप्लाई दे देंगे और जो ये स्विच है तीनों स्विच को हमको कॉमन कर लेना है, आपस में तीनों को लुप्त कर देना है, तीनों को पावर सप्लाई देना है दोस्तों। तो हम यहाँ कर लेते हैं तीनों के लुप्त आपस में। ठीक है दोस्तों, ये तीनों स्विच है, इसका इस्तेमाल एक सॉकेट और 2 बल्ब का हम रिक्वायरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया है। तो ये दोनों बल्ब 2 स्विच से हमको जलेगा और ये सॉकेट एक स्विच से। तो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ कर लेते हैं सॉकेट में हम कनेक्शन देते हैं। ऊपरला स्विच का ऊपरला टर्मिनल है जो पॉइंट, उससे हम लेके चलेंगे और सॉकेट के दाहिना पिन में हम जाके ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको पावर सप्लाई सॉकेट को हमको मिल गया, 3 पिन सॉकेट को मिल गया। इसी स्विच से हमको ये ऑन ऑफ होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बल्ब का पावर सप्लाई देंगे फेस सप्लाई। तो यहाँ से हम ये स्विच से लेके चलेंगे, फर्स्ट वाला बल्ब को हम दे देंगे, इसी प्रकार अगले बल्ब को। ठीक है दोस्तों, हम दे दिए बल्ब को फेस सप्लाई। अब जो हमारा वॉशरूम है इसको हम फेस सप्लाई जो हमारा चौथा MCB है, इसी कॉरिडोर से हम लेके फेस सप्लाई चलेंगे और स्विच में जाके लुप्त कर देंगे। और जो हमारा निचला टर्मिनल स्विच में दिया है ऊपरला टर्मिनल से हम लेंगे और बल्ब को फेस सप्लाई हम दे देंगे। ठीक है दोस्तों हम सब रूम में फेस सप्लाई दे दिए हैं। अब हमको बच गया है न्यूटन पॉइंट देने के लिए। तो न्यूटन पॉइंट देने के लिए हम एक बस बार का उपयोग किए हैं, जो MCB से RCCB से हम बस बार में न्यूटन पॉइंट लिए हैं। वहाँ से हम लेके चलेंगे फर्स्ट वाला रूम में और दोनों बल्ब को रिक्वायरमेंट करेंगे इस तरह से। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से लेके चलेंगे और दोनों बल्ब को न्यूटन पॉइंट हम दे देंगे इस तरह। दोस्तों हमारा दोनों बल्ब का न्यूटन पॉइंट मिल गया। अब हम फैन को न्यूटन पॉइंट हमको देना है। तो न्यूटन पॉइंट फैन को देने के लिए हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे वायर से और इसको न्यूटन पॉइंट हम फैन को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, हम दे दिए। अब बच गया हमको इस रूम में सॉकेट को किस प्रकार से हम न्यूटन सप्लाई देंगे दोस्तों। तो जो हमारा फेस सप्लाई हम दे दिए हैं, हमको इसमें सॉकेट में न्यूटन पॉइंट देना है। जो अगला हमको टर्मिनल है तो यहाँ से लेके चलेंगे और न्यूटन हम इसको दे देंगे। ठीक है दोस्तों हमारा रूम नंबर 1 को फेस और न्यूटन सप्लाई मिल गया। दोस्तों इसी प्रकार से हम अगला रूम को फेस और न्यूटन कनेक्शन हम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम कर लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। दोस्तों हमारा अब न्यूटन पॉइंट का तीनों रूम में लगभग अब कंप्लीट हो गया। इसमें बचा हुआ है LED का न्यूटन पॉइंट देना। तो इस प्रकार से हम इसको दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा कॉरिडोर बचा है इसमें हमको भी न्यूटन पॉइंट लेकर चलना है। सॉकेट में सिर्फ हमको देना है और 2 बल्ब तीनों बल्ब को रिक्वायरमेंट करना है। तो यहाँ से लेके चलेंगे और हम सॉकेट में दे देंगे। ठीक है, हम न्यूटन पॉइंट हम सॉकेट को मिल गया। अब हमको ये 2 बल्ब जो हमारे कॉरिडोर में है इसको भी न्यूटन पॉइंट देना है। तो यहाँ से हम दे देंगे। ठीक है दोस्तों,
आगे देखिए दोस्तों, अब हमको ये बल्ब को वॉशरूम को है इसको भी न्यूटन पॉइंट देना है। तो जो हम यहाँ लेके आए हैं कॉरिडोर में न्यूटन फेस, तो यहाँ से हम लेके इसको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा फेस और न्यूटन का वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब जो इसमें हमको अर्थिंग का पॉइंट देना है। जो हमारे घर में अर्थिंग होता है उसको हम लेके आएंगे वायर एक, और मोटा वाला जो पिन होता है सॉकेट का उसको हम जाके ऊपरला टर्मिनल में जाके ऐड कर देंगे। इसी तरह से सब सॉकेट जितना हमारे 4 सॉकेट है उसमें मोटा वाला पिन में जाके ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो के लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।